मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। फिगर दिया हुआ है और उस फिगर से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। पहला फिगर ये है और दूसरा फिगर ये बी वाले क्वेश्चन में है। यहाँ पे देखिए तो दो एंगल है, 125 डिग्री 125 डिग्री। एक्स ये वाला एंगल है, उसकी वैल्यू पता करना है कि ये एक्स कितने डिग्री का एंगल होगा। इसी तरह से बी में यहाँ कोने पे है एक्स और कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, 60 डिग्री, इधर है 70 डिग्री और यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट है, ए और बी, और दोनों में ही एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मतलब इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का। तो इसके लिए कुछ बेसिक बात मैं बता रहा हूँ। जैसे कि एक लाइन है, इस लाइन पे कोई पॉइंट लगा दें और इस पॉइंट को पूरा ही एक राउंड करके एंगल यदि बने तो कितना डिग्री की एंगल बनेगा। तो ये होता है 360। मतलब कोई भी एक राउंड लगा ले और पूरा एंगल कितना डिग्री का बनेगा, तो उसका आंसर है 360। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि लाइन के ऊपर 180 डिग्री का है और नीचे 180 डिग्री का एंगल है, दोनों को जोड़ करके 360 डिग्री। तो ये तो हो गया बहुत पुरानी बातें, जैसे पता है ये बात। दूसरी बात ये याद करना है कि कोई फिगर है, क्लोज्ड फिगर, इसको पॉलीगॉन कह लो, और इसमें एंगल्स जो बाहर का है, जैसे बाहर का एंगल का मतलब एक्सटीरियर एंगल उसको बोलते हैं, जो बाहर बनता है। तो इस लाइन को हमने डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ पे जो ये एंगल है वो बाहर में बना है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो एक एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे। इस लाइन को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, ये दूसरा एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे। दूसरा एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा। इसको और बढ़ा दे आगे तो ये तीसरा एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ये वाला। इस लाइन को हम आगे बढ़ाएं तो ये चौथा एक्सटीरियर एंगल बनेगा। इस लाइन को हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे पांचवा एक्सटीरियर एंगल बनेगा, और इस लाइन को एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 एक्सटीरियर एंगल है, और इसके बाद तो ये फिर से यही बन जाएगा। तो हमने क्या देखा कि इस पॉलीगॉन में 6 एक्सटीरियर एंगल है, और इसको ऐसा समझा जा सकता है कि इस सारे एक्सटीरियर एंगल मिलकर के ये एक राउंड कंप्लीट कर लिया। फिर से देखो कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल है, आपको ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे ऐसे घूम रहा है ये, जैसे यहाँ पे ये घूमा हुआ है 360 डिग्री का, उसी तरह से ये भी ऐसे एक राउंड घूम गया है। तो यहाँ पे मैं बताना ये चाहता हूँ कि पॉलीगॉन किसी भी शेप का रहे, किसी भी शेप का मतलब जैसे पहले फिगर में ट्रायंगल का है, यहाँ पे ये कुछ साइड्स छोटे बड़े हैं, जैसे ये छोटा साइड है, ये बड़ा लग रहा है। चाहे साइड कैसे भी हो, छोटे हो बड़े हो कितने भी हो, जैसे यहाँ पे 3 साइड है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 साइड है। आपको बस ये याद रखना है कि सारे ही एक्सटीरियर एंगल को यदि हम ऐड करें तो उसका सम कितना होगा, 360 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से हमें जो बेसिक नॉलेज चाहिए था वो मिल गया कि किसी भी फिगर का सारे एक्सटीरियर एंगल को जोड़ते हैं तो 360 डिग्री होता है। तो इससे हमें ये क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा है उनको ऐड करें। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दो कि वी नो, मतलब वी नो का मतलब है कि हमें पहले से ही पता है, या हमें नॉलेज है, या हमें सिखाया गया है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360। अब इस बात को यूज करके, उसको लगा करके हम ये लाइन लिख सकते हैं कि यहाँ का x प्लस 125 प्लस 125, ये तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा। अब 125 को जोड़ दे तो ये 250 होगा। अब x की वैल्यू चाहिए तो इस 250 को दूसरी तरफ कर देंगे इक्वल के साइन के, तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि प्लस वाला जब दूसरी तरफ जाता है तो माइनस में आ जाता है। पूरा ही इक्वेशन हमने सॉल्व किया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो चैप्टर 2 था।
और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने चैप्टर 2 पूरा कर लिया होगा। अब यहाँ से 360 में से 250 को घटा दे, तो मैं घटा के बता देता हूँ कैसे करते हैं। ये 360 लिख दिया, नीचे 250 लिख दिया, घटाते चले तो 0 से 0 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, वो 0 ही रहेगा। 6 में से 5 को माइनस कर दे तो 1 बचेगा, और 3 में से 2 को घटाए तो वो भी 1 बचेगा। तो इस तरह से 360 में से 250 को घटाए तो ये कितना बना, 110 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गया 110 डिग्री, और यहाँ पे यही हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये हमें पता होना चाहिए था कि सभी एक्सटीरियर एंगल को जोड़ते हैं तो 360 डिग्री होता है। अब वही बात यहाँ पे भी लगाएं, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल में ये वैल्यू नहीं गिवन है। एक्सटीरियर एंगल में 2 ही नंबर दिख रहा है, 60 और 70। एक तो x खुद है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था। जैसे यहाँ पे खाली था, हमने यहाँ y लिखा है ताकि हम उसकी वैल्यू लिख लें, और यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है। वैसे ये साइन काफ़ी है बताने के लिए कि कितना डिग्री के एंगल है। जहाँ पे ये साइन लगा रहता है वो 90 डिग्री के एंगल होता है। फिर भी हम यहाँ पे इसको z लिख देते हैं। तो इस तरह से 2 एंगल को हमने y और z मान लिया, उनकी वैल्यू अलग से फाइंड कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो ये y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90। ये 180 कहाँ से आया, ये पूरा लीनियर पेयर 180 का होता है, उसमें से एक पार्ट ये निशान लगा रखा है, इसको राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री की जो एंगल होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं, हिंदी में समकोण बोलते हैं। तो y की वैल्यू आ गया 180 में से 90 घटा करके कितना मिलेगा, 90 डिग्री। और इधर z की वैल्यू डायरेक्ट ही गिवन है 90 डिग्री, वहाँ पे 90 लिखा नहीं है, लेकिन ये निशान का मतलब होता है 90 डिग्री। जैसे यहाँ y की बगल में भी निशान था, वो 90 डिग्री था, यहाँ पे z खुद ही है 90 डिग्री। अब y और z की वैल्यू हमें मिल गया, तो ये प्रॉपर्टी लगा दे हम। तो x प्लस वाई, मतलब यहाँ से शुरू करें, x प्लस वाई प्लस 60 प्लस z प्लस 70 इक्वल टू 360, क्योंकि ये पूरा ही एक्सटीरियर एंगल को हमने सम कर लिया। अब यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज तो पता है y और z का, तो उसकी वैल्यूज हम लिख दें तो कितना हो जाएगा, ये x तो हमें पता ही करना है, इसको तो अभी तक आंसर आया नहीं है। y की वैल्यू 90 लिखा हमने, 60 लिख दिया, फिर 60 की जगह पे z की वैल्यू 90 आ गया है, और 70 की जगह पे 70 लिख दिया। तो इस तरह से जो इक्वेशन बना था x प्लस वाई प्लस 60 प्लस z प्लस 70 इक्वल टू 360, वहाँ पे हमने y और z की वैल्यू लिख दिया। अब जो जो एंगल ऐड होने वाला है उसको ऐड कर दें, तो ये सारे ही नंबर्स को ऐड कर देंगे हम। तो ऐड करना शुरू करते हैं हम। 9 और 6 15, 15 और 9, जरा सोच के बताओ 15 और 9 कितना, 24, 24 और 7, 24 और 7 31। तो 31 लिख दो, और सभी नंबर के पीछे 0 है तो इसलिए 31 के बाद 0 लगा देंगे, तो ये होगा 310, 310। अब यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो 310 को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, जो कि माइनस में हो जाएगा। तो 360 में से 310 घटा दो तो ये रह जाएगा 50 डिग्री, मतलब 50 डिग्री। x की वैल्यू आ गया 50 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से ये दोनों ही पार्ट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ, पहला पार्ट है 9 साइड्स और दूसरा है 15 साइड्स। तो एक है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं, हमने पहले पढ़ा था एक्सरसाइज 3.1 में। रेगुलर का मतलब सारे साइड्स इक्वल। तो आपको ये बताने हैं कि जिस पॉलीगॉन में 9 साइड्स है और सारे साइड्स इक्वल है, तो उसके एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। तो हमें एक बात पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन कितना होता है, 360। और उसमें 9 साइड है तो 9 एक्सटीरियर एंगल बनेगा, मतलब जितना साइड होता है उतनी बार वो टर्न लेगा। तो यहाँ पे 9 एक्सटीरियर एंगल बनेगा, और उसमें से एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितना होगा, तो जितना पूरा है, मतलब 360 पूरा है, उसको 9 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सी बात। इसको फिर से समझ लो कि एक्सटीरियर एंगल सभी मिला करके होता है 360, और यहाँ पे कितने एक्सटीरियर एंगल है, 9, क्योंकि साइड 9 है तो एंगल भी 9 होगा। तो एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना आएगा, तो 360 बाई 9, ये 9 से 360 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 9 4 जा होता है 36, तो ये 40 आ जाएगा, क्योंकि 36 9 से कटने के बाद 4 रह जाएगा, और 0 बाकी है तो 0 लगा दिया। तो इस तरह से 40 डिग्री आ गया हमारा आंसर। ये क्या आंसर आया कि एक एंगल की वैल्यू आ गया 40 डिग्री।
तो इस तरह से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते दूसरे पार्ट में, तो वहाँ भी ऐसे ही करना है कि सभी एक्सटीरियर एंगल का सम होगा है 360 और यहाँ पे 15 साइड है, तो एक एंगल की वैल्यू कितना होगा, ये टोटल को हमने 15 से डिवाइड करना है। ध्यान रखना हम बात कर रहे हैं कि साइड 15 है, तो इस तरह से पता चलता है कि उसकी एक्सटीरियर एंगल भी 15 होगा, क्योंकि जितना साइड होता है उतनी ही बार वो टर्न लेता है, उतनी ही बार एक्सटीरियर एंगल बनाता है। तो सभी मिलाकर के बात ये हुई कि 360 को हमें 15 से डिवाइड करना है। तो हम ये करके दिखा देते हैं आपको। ये 360 को हम 15 से डिवाइड करने जा रहे हैं, तो 15 लिख दो और ये है 15 और इधर है 36। तो सोचो कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा होता है 30, 3 जा में 45 होता है तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें 2 जा पे ही काम चलना पड़ेगा इसको। तो 15 2 जा 30, ये 6 में से 0 को माइनस कर दिया 6 और 3 कट गया, ऊपर से एक 0 नीचे ले आते हैं, तो 6 पे 0 रख दिया तो ये 60 हो गया। और 15 4 जा होता है 60, तो 60 से 60 माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। तो इस तरह से हमें मिला 360 को 15 से डिवाइड करने के बाद 24, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो लोग यहाँ पे काट सकते हैं वो डायरेक्ट ही काट दो और 24 लिख दो। तो इस तरह से यदि साइड्स 15 हो तो एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगा 24 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जस्ट अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, साइड्स दिया हुआ था, एंगल पता करना था एक्सटीरियर, और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दिया है एक 24 और उसमें पूछा है कि कितना साइड्स होगा। तो हम क्वेश्चन वैसे ही शुरू करेंगे कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन 360 और नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा, तो 360 में एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जितना है उसे हम डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि 360 को 24 से डिवाइड करना है। अब हम ये डिवाइड करके दिखाते हैं, तो 360 लिख दो और बगल में 24 लिख दो, डिवीजन करना है। तो 24 2 जा होता है 48, तो 36 से ज़्यादा हो जाएगा वो, तो 1 जा पे ही जाएगा ये। 24 में 1 से मल्टीप्लाई करके हम 24 लिख दे और उसको माइनस करें, तो यहाँ पे हम 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आ गया, ये 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, ऊपर से 0 लिख देंगे। और 24 5 जा 120 होता है। ये थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा कि यहाँ पे 4 है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को यदि 0 लाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, इन सब में 0 तो आया नहीं। तो इस तरह से हम गेस कर सकते हैं कि ये 5 से कटेगा। तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करके 120 आ जाएगा, 120 को 120 से माइनस कर दे तो ये सारे ही नंबर कट गए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि 24 से यदि 360 को काटे तो आंसर आ जाएगा 15। तो हमें 15 नंबर ऑफ साइड्स आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा कि जिस पॉलीगॉन में एक एक्सटीरियर एंगल 24 है तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा 15। ये ध्यान रखना, यदि एंगल दिया हो तो उस एंगल से डिवाइड कर देंगे 360 को तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा। यदि नंबर ऑफ साइड्स दिया हो तो भी हम 360 से डिवाइड करेंगे तो एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। ये देखो यहाँ ध्यान से, ये इंटीरियर एंगल है। ये पहले हम एक्सटीरियर एंगल के क्वेश्चन करे थे, अब हमें इंटीरियर एंगल आ गया। तो यदि इंटीरियर एंगल गिवन हो तो एक्सटीरियर एंगल कैसे पता करेंगे, तो 180 में से वो इंटीरियर एंगल घटा दो, क्योंकि एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री होता है। तो उसमें से हमें इंटीरियर दे रखा है तो एक्सटीरियर पता करना है तो घटा देंगे, सिंपल सी बात। ये ध्यान रखना, इंटीरियर और एक्सटीरियर मिल करके 180 होता है। तो इस तरह से 15 डिग्री हमें मिला, मतलब 180 में से 165 घटाएंगे तो 15 डिग्री आएगा। अब हमें तो नंबर ऑफ साइड्स पता करना है, तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन मेजर ऑफ 1 एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है 15 डिग्री, तो 360 को हमें 15 से डिवाइड करना है। और ये मैं करके बता देता हूँ कि वैसे तो छोटा सा डिवीजन है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत न रहे इसलिए मैं डिवीजन करके भी बता रहा हूँ। ये 15 का 2 जा 30 होता है, और ये 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये 3 और 3 कट जाएगा तो 60 रहेगा, 0 ऊपर से
उतार के नीचे 6 पे रख दिए। अब 15 4 जा होता है 60, तो इस तरह से 60 और 60 कट जाएगा। तो 360 को 15 से यदि डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 24। यहाँ पे आप काट भी सकते हो, जिसका मैथ्स अच्छा है, जो टेबल अच्छे से कमांड कर रखा है। तो ये 15 2 जा 30 और 6 रहेगा रिमाइंडर, और 6 को 0 रख देंगे तो 60 हो जाएगा। तो इस तरह से 15 चौका 60, तो 24 रह गया। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा? 24। देखो 24 साइड्स बनेंगे पॉलीगॉन में। तो ये वैसे बना के देखोगे तो बड़ा मेहनत का काम है, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल भी रखने हैं। तो ये 15-15 डिग्री का यदि एक्सटीरियर एंगल बनाओगे तो 24 बार में आपका पॉलीगॉन तैयार हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऐसा ट्रू और फॉल्स का। तो ये पहला पार्ट है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बड़ा अच्छा सा है, कि कह रहा है कि ऐसा कोई पॉलीगॉन हो सकता है, ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। तो हमें कैसे पता चलेगा? पॉलीगॉन तो बहुत टाइप के होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ साइड्स पता करेंगे कि कितना होता है यदि एक्सटीरियर एंगल 22 हो। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू कितना होता है? 360 बाई मेजर ऑफ 1 एक्सटीरियर एंगल। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था। तो 360 को यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितना है? 1 का 22, तो डिवाइड करना पड़ेगा 360 को 22 से। अब ये हम डिवाइड करके आपको आंसर पता कर देते हैं। 360 को हम 22 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 22 2 जा तो होता है 44, तो 44 36 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 1 जा पे ही इसको लगाना पड़ेगा। तो 22 इंटू 1 22, इसको हम माइनस कर दे तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 हो रहेगा, और 3 में से 2 को घटा दे तो 1 आ जाएगा, और ऊपर से 0 को नीचे ले आए तो ये हो गया 140। अब देखते चलो कि कितने पे ये कटेगा। देखो 22 को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 88 आएगा, तो ये तो 140 से कम है। 5 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10 एक 11, तो मतलब 110 हो गया। तो यहाँ पे 140 है, तो लगता है कि 6 से ये होगा, क्योंकि 5 से 110 आया था, तो अभी इसका 30 का डिफरेंस रह जाएगा, इसलिए हम 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 6 2 जा 12 और एक कैरी रह गया, तो 6 2 जा 12 और 13, तो 132 हो गया। मतलब 22 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 132 आ गया। अब ये घटाओ, तो ये 0 में से 2 को माइनस करना है, तो ये बोरो लेगा, तो हो जाएगा 10, 10 में से 2 गए तो 8। ये 4 अपना एक इसको दे दिया था तो रह गया 3, तो 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा। तो इस तरह से इसको काट दो या रहने दो, हमें पता चल गया कि रिमाइंडर रह गया 8। मतलब 360 22 से पूरा का पूरा नहीं कटा, कुछ यहाँ पे बाकी रह गया नंबर। तो ये इसको हम फ्रैक्शन में लिखे तो ये हो जाएगा 16 और 8/22। मतलब ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा, कुछ न कुछ रिमाइंडर रह जाएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं शेष रह गया। तो नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स कैसे करेंगे? अब हम यहाँ पे एक डिसीजन लिखना पड़ेगा कि 360 इज नॉट डिविजिबल बाय 22, हेंस ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एक्सटीरियर एंगल 22 इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 22 हो। तो पहले तो इसका कंक्लूजन लिखो कि इज इट पॉसिबल, तो नो लिखो यहाँ पे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब ये आप इसको फॉल्स भी लिख दोगे तो भी चलेगा कि ये गलत बात है, ये पॉसिबल नहीं है। अब हम एक बात बताएं कि कुछ बच्चे ऐसा सोच सकता है कि ये 8 और 22 तो कट सकता था, हमने तो काटा नहीं, तो अब काट के देख लो। वैसे अपना काम ये बताना था कि ये डिवीजन नहीं होगा पूरा का पूरा। यदि किसी ने इसको 2 से कट करके 8 को तो 4 लिख दिया और 2 से नीचे कट करके तो 11 हो जाएगा। तो इस तरह से भी यहाँ पे रिमाइंडर रह गया है, पूरा का पूरा डिवाइड ये नहीं हुआ। और दूसरी बात कि कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि इसको हम पॉइंट में लिखे तो पॉइंट में लिख लो, जैसे 16.36 हो गया, तो चाहे आप नंबर फ्रैक्शन में रखो तो भी ये पूरा कटा नहीं, या पॉइंट में लिख लो तो ये पूरा का पूरा कब पॉलीगॉन बनता, जैसे 16 ही रहता सिर्फ, चाहे 17 होता, ये तो बीच में अटक गया है, 16.36 है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स या तो 16 होगा या तो नंबर ऑफ साइड्स 17 होगा। ऐसे नंबर ऑफ साइड्स मतलब किसी पॉलीगॉन में कितने साइड्स है, कितनी लाइंस है, ये देखने के लिए तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए ना क्वेश्चन का।
ये था मतलब। या कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि 360/20 जब आया था तो हम शुरू में भी तो काट सकते इस नंबर को, तो काट दो। मैं अभी काट के बता रहा हूँ कि आपको क्या मिलेगा बाद में। वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, मैं आपको बस डिफरेंट एंगल से इस क्वेश्चन को समझने के लिए मौका दे रहा हूँ। तो ये 2 से कटेगा 22, तो ये रहेगा 11, और ये भी तो 2 से कट सकता था, तो कितना होगा ये 180, क्योंकि 18 दूना 36 होता है, तो 180। अब 180 को 11 से डिवाइड करके देख लो। मैं इधर डिवाइड करता हूँ, 11 का टेबल तो आसान सा है, इसलिए आपको ये समझ में भी आ जाएगा। तो 11 से डिवाइड करना है 18 को, तो ये आसान सा काम है। 11 2 जा होता है 22, तो 18 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 1 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये 3 में हम 11 को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 में से 1 गया तो 7, और ऊपर से 0 को नीचे ले आए तो ये हो जाएगा 70। 70 को हमें डिवाइड करना है 11 से, तो 11 6 जा होता है 66। ये आसान सा काम रह गया। इसमें से 66 को घटा दे तो ये रहेगा 4। इसी आंसर को यदि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो 16, और जो रिमाइंडर है ऊपर चला जाएगा 4/11। अब यही रिजल्ट हमें पहले भी मिला था। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करोगे, वो आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है। फाइनल कंक्लूजन यही है कि हम 360 को 22 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर रह जाएगा, ये नंबर पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा। इस तरह से नंबर ऑफ साइड्स पॉइंट में आ जाएगा, जो कि गलत बात है। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 22 नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन वाई। तो हमने अभी पार्ट ए में देखा कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन ये है कि किसी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो सकता है 22 क्या। तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है कि सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, यहाँ पे तो इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक्सटीरियर एंगल पता कर लेते हैं। तो इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे कि इफ़ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 22 डिग्री। ये 22 कहाँ से आ गया, क्योंकि पार्ट ए में था कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 22 है, वो काम तो गलत हो गया। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि इंटीरियर एंगल 22 हो गया, जो कि ये क्वेश्चन है। तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो 180 में से 22 को घटाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 158। यहाँ पे ये याद रखना कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल मिल करके 180 होता है। तो हम इस क्वेश्चन के लिए मान रखें कि इंटीरियर एंगल 22 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 158। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है कितना 158, तो 360/158 हो गया। अब यहाँ पे हम डिवीजन करके दिखाते हैं। 360 को हम 158 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 तिया 45। तो 3 से तो जाएगा नहीं, ये 2 से ही जाने की चांस है। देखते हैं क्या होता है। 158 को 2 से यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमें देगा 316। तो 0 में से 6 को माइनस करना है, तो 0 छोटा है 6 बड़ा है, तो ये यही से बोरो लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 6 को माइनस करें तो 4 रह गया, और यहाँ पे इस 6 ने 1 इसको दे दिया था तो खुद रह गया 5। 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4, और ये 3 और 3 कट जाएगा। तो इस तरह से हमें मिला 2, और रिमाइंडर का 44 ऊपर लिख देंगे और नीचे में लिख देंगे डिवाइजर, तो ये हो जाएगा 158, मतलब 244/158। तो इस तरह से पूरा का पूरा कटा नहीं, 2 से कुछ ज़्यादा रहा और 3 बना नहीं। तो इस तरह से हम क्या कंक्लूजन लिखेंगे, ये सोचने की बात है कि इट इज़ नॉट ए होल नंबर, क्योंकि ये पॉइंट में या फ्रैक्शन में है। होल नंबर तो तब होता जब ये 2 रहता चाहे 3 रहता। तो इट इज़ नॉट ए होल नंबर। तो नंबर ऑफ साइड्स ऐसे पॉइंट में तो नहीं हो सकता कि 2.3 है चाहे 2.4 है। तो नंबर ऑफ साइड्स पूरा का पूरा एक नंबर होगा, चाहे 2 रहे चाहे 3 रहे, ये बीच में पॉइंट में फंसा हुआ है। इसलिए हम लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी इन पॉइंट इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं हो सकता कि ये 22 डिग्री का इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता। पार्ट ए में क्या था 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हो सकता है क्या, तो वो भी गलत हो गया। पार्ट बी में इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या 22 डिग्री, तो ये भी गलत हो गया। मतलब कि 22 डिग्री का रेगुलर पॉलीगॉन होना, चाहे एक्सटीरियर एंगल हो 22 वो भी पॉसिबल नहीं है, चाहे इंटीरियर एंगल हो 22 वो भी पॉसिबल नहीं है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है
पार्ट ए में व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन एंड वाई, और बी पार्ट भी है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। इंटीरियर एंगल के केस में ये मिनिमम पूछा हुआ है और एक्सटीरियर एंगल के केस में ये मैक्सिमम पूछा हुआ है। तो इसको कैसे करें? तो पहले हम इसको शुरू में एक चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ साइड एन, क्योंकि पहला क्वेश्चन इंटीरियर एंगल से है। तो एन साइड है किसी पॉलीगॉन में, तो उनका सम सभी इंटीरियर एंगल को मिलाकर के कितना होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 का एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इस तरह से क्वेश्चन लिखा था। यहाँ पे देखो फिगर है, इसमें साइड 3 है, तो सम है सभी इंटीरियर एंगल का 180 डिग्री। जब ये 4 साइड था तो 2 × 180 डिग्री था। ये कहाँ से आया था? 2, 4 में से 2 को माइनस किया था। जब 5 साइड था तो इंटीरियर एंगल का सम कितना था? 3 × 180 डिग्री। कहाँ से आता है? 3 और 180 कि हमने डायगोनल से बनाए तो ये 3 ट्रायंगल बन गया। तो एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का सारे एंगल का सम होता है। तो 3 ट्रायंगल है तो 3 × 180 डिग्री। यहाँ पे 2 ट्रायंगल है तो 2 × 180 डिग्री। यहाँ पे देखो साइड 6 है तो ट्रायंगल कितने बने हैं? 1, 2, 3, 4, तो 4 × 180 डिग्री। तो एन साइड का एक क्वेश्चन भी था यहाँ पे डी पार्ट में, मतलब एक क्वेश्चन दे करके आपको ये पूछा था कि साइड 7 हो तो कितना इंटीरियर एंगल, तो हमने सॉल्व किया था। साइड 8 हो तो कितना, ये हमने किया था सॉल्व। साइड 10 हो तो कितना, ये हमने किया था। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन तो आप इस एक्सरसाइज में मिल जाएगा। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि यदि साइड n हो तो टोटल इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? तो n-2 × 180 डिग्री। तो ये मैं वहाँ पे लिखने जा रहा हूँ अपने क्वेश्चन में कि साइड वहाँ पे n है तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? n-2 × 180 डिग्री। तो अब चलते अपने क्वेश्चन में। यहाँ पे है साइड n, तो लिखा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड n कितना हो जाएगा? याद करो अभी बताया था हमने, तो n-2 × 180 डिग्री। अब हम इसके अगले स्टेप में लिखेंगे द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा। ये तो सभी का सम है इतना, तो एक का वैल्यू कितना होगा? तो इसमें हम n से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा n-2 × 180 डिग्री बाई n। ये बाई n क्यों किया? क्योंकि वो तो सभी का सम था, लेकिन एक का वैल्यू कितना होगा तो डिवाइड कर देंगे n से। तो अब ये वैल्यू हमें हमेशा ही 0 से बड़ा होना चाहिए। ये जो वैल्यू आया है इंटीरियर एंगल का वो 0 के बराबर होगा नहीं, 0 तो एंगल हो जाएगा तो पूरा लाइन ही सीधा हो जाएगा, तो इसलिए ये 0 से बड़ा होना चाहिए। इस तरह से हम लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब n को इधर नीचे में है तो उस साइड ले जाएंगे। ध्यान रखना यहाँ पे इक्वल होता है तो वही काम करते हैं, बस ये साइन थोड़ा सा चेंज है। आप यही साइन लिखते चलना इक्वल के जगह पे और अपना काम आगे बढ़ता रहेगा। तो n-2 × 180 डिग्री इक्वल टू ये n को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही बना दिया। ये n कहाँ चला गया? वो 0 में मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया है। अब इधर रह गया 180 इंटू में है, जब ये इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 0/180 डिग्री वो भी 0 ही हो जाएगा। तो हमें पास मिलेगा क्या? n-2। अब ये साइन लगाते चलो, मैंने कहा अभी घबराने की जरूरत नहीं, जैसे इक्वल रहता तो इक्वल ही लगाते, अभी ऐसा है तो ऐसा ही लगा दिए। तो ये n-2 इज ग्रेटर देन 0 रह गया, मतलब n-2 की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो n की वैल्यू कितना होना चाहिए? इस -2 को इधर ले आओ, तो -2 है तो उधर जाएगा +2 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 2 से ज़्यादा होना चाहिए। ध्यान रखना ये n क्या है? n है हमारा नंबर ऑफ साइड्स, तो n की वैल्यू 2 से ज़्यादा होनी चाहिए कि मतलब 3 होना चाहिए कम से कम। यहाँ पे मिनिमम इंटीरियर एंगल है तो 3 से कम वाला हमारा पॉलीगॉन हो ही नहीं सकता। तो अब बात ये है कि इंटीरियर एंगल कितना होगा और दूसरा में है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है कि सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, उसमें एक्सटीरियर एंगल होता है। तो बी वाला पार्ट हम पहले सॉल्व कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन जिसका साइड n है, n की वैल्यू 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 360/3 करेंगे, मतलब 360 तो सभी में होता है एक्सटीरियर एंगल का सम 360 है। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितना आ गया है? 3, तो 360 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो ये है 120 डिग्री। इस पार्ट का आंसर 120 डिग्री है। हम पहले बी पार्ट सॉल्व कर लिए क्योंकि हमारा एक्सटीरियर एंगल से वो
क्वेश्चन था। तो जब एक्सटीरियर एंगल आ गया 120 डिग्री तो इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल हो जाएगा ये 180 में से हम 120 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे एक बात आपको याद मैं करा रहा हूँ कि किसी भी पॉलीगॉन का, चाहे वो रेगुलर हो, इरेगुलर हो, साइड कितना भी हो, सभी का सम 360 डिग्री होता है। और यदि वो रेगुलर है तो नंबर ऑफ साइड्स पता करना है तो 360 बाई एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू लिखते हैं, या एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स लिखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ साइड्स पता था इसलिए हमने एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पता कर लिया। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा 60, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, हम 180 में से 60 को घटा ले तो 120 हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को या तो पहले बी सॉल्व कर लो तब ए कर लो, या पहले ए ही सॉल्व कर लो तो बी कर लो, किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट थे और ये लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से हमारा सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया।